पाक वतन में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजमान गिरफ्तार कर लिए और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। डीपीओ पाक वतन का जैब हुआ का दौरा, कत्ल के मुलजमान पुलिस के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने मुबैना तौर पर साफ बात करके नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया। खुशाब के इलाके में जायदाद के मामूली तनाज़े पर फायरिंग करके अपने छोटे भाई नासिर महमूद को कत्ल कर दिया। तीनों भाई खेतों से घर वापस आ रहे थे कि डब अड्डा के करीब पहुंचे तो आपस में तल्ख कलामी हो गए। इस पर मसूद महमूद उर्फ मेजर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उसका छोटा भाई नासिर महमूद शदीद जख्मी हो गया। इससे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गया। कबूला शरीफ में डकैती मज़ाहमत पर व्यापारी को कत्ल कर दिया गया। थाना अहमदियात के इलाके मोइन कोट के करीब उकाड़ के रिहायशी 4 व्यापारी गाड़ी पर भैंस खरीदने जा रहे थे कि थाना अहमदियात के हदूद मोइन कोट के करीब 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया और नासिर को मज़ाहमत करने पर फायर करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। सराय आलमगीर में 14 साल लड़की को 5 अफराद ने अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की के अहले खाना ने बताया कि पुलिस हमारे मुल्जिमान गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। मुखालफिन रास्ते रोककर असलहे के जोर पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से शहर में दनदनाते फिर रहे हैं। अब बच्ची और उसकी वालदा ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी इंसाफ और नोटिस लेने की अपील की है। ननकाना साहब के शहरियों को मुर्दा गोश्त खिलाने का बड़ा मंसूबा नाकाम। फूड सेफ्टी टीम की फैसलाबाद रोड पर मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई। 1200 किलो मुर्दा मुर्गियां साफ कर गई हैं। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि खुफिया इत्तला मिलने पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देगी ननकाना साहब से, जहां शहरियों को मुर्दा गोश्त खिलाने का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। फूड सेफ्टी टीम की फैसलाबाद रोड पर मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग हुई है। 1200 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने बताया कि खुफिया इत्तला मिलने पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुर्दा मुर्गियां बोरियों और ड्रमों में पाई जा रही है। मुस्र सेहत मुर्दा मुर्गियों को डंपिंग साइट पर तलब कर दिया गया। सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। सामार के गांव खासखेली में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बरकतों भरे प्रोग्राम में उलमाए कराम की जानिब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान की गई। नात हजरात ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दिलहाय अकीदत पेश किए। तकरीब का एहतमाम मोहम्मद जमन खासखेली, मास्टर शौकत चीदी और हाजी अलहोर खासखेली की क़यादत में किया गया।
खबर शामिल करें उबाड़ों से, जहां नवाही इलाके में रेती में बदअमनी बढ़ चुकी है। आए दिन चोरी और डकैती की वारदातें मामूल का हिस्सा बन गई। ताजर जावेद चाचर का बैंक से 15 लाख रुपए लेकर डहर की शहर से रेती आ रहा था कि 125 मोटरसाइकिल पर डाकू नरली माइन के करीब मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने उसे फायरिंग करके जख्मी कर दिया और नकदी लूट ली। खुशाब के इलाके कट्ठा सगराल के गांव मलवाल में जायदाद की मामूली तनाजे पर फायरिंग करके अपने छोटे भाई नासिर महमूद को कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक महमूद नासिर शेर अफजल मोहम्मद मसूद उर्फ मेजर माल मवेशियों के हमरा अपने खेतों से घर वापस आ रहे थे कि जब अड्डा के करीब पहुंचे तो आपस में तल्ख कलामी हो गई। इस पर मसूद महमूद उर्फ मेजर ने फायरिंग कर दी, जिससे उसका छोटा भाई नासिर महमूद शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल जाने से पहले ही रास्ते में दम टूट गया। नाज़रीन, खबर शामिल करें करोड़ लाल ईसन से, जहां पटवारियों और तहसीलदार के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। फतेहपुर चक नंबर 247, 246, 243 TDA के रिहायशी अफराद ने तहसील ऑफिस करोड़ के सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया। मुजाहिरीन ने तहसील ऑफिस करोड़ लाल ईसन के सामने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने पटवारी असलम सुखैरा, परवेज खान जतोई और तहसीलदार अहमद कमाल बुजदार पर करप्शन का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रेवेन्यू अफसरान ने बगैर किसी अदालती हुक्म के सैकड़ों कनाल जमीन खारिज की और करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर दीगर लोगों के नाम इंतकाल किया। महकमा आसार कदीमा की गफलत के बायस शेरशाह सूरी दौर में तमीर होने वाली तारीखी मस्जिद जामिया भेरा का कुदरती हुस्न मान पड़ने लगा है। मस्जिद के मतवली खतीब साहबजाद इब्रार अहमद बगवी ने सेक्रेटरी सियाहत आसार कदीमा की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराते हुए कहा कि महकमा आसार कदीमा ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए की ग्रांट से मस्जिद की मरम्मत और तज़यीन का काम 2020 में मुकम्मल किया। 3 साल से भी कम अरसा में मस्जिद की अंदरूनी इमारत का प्लस्तर और दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकपतन में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्षा का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। मकतूल के वर्षा के मुताबिक चाय वकुआ पर पुलिस की भारी नफरी और DPO पाकपतन खुद आए और DPO पाकपतन की मौजूदगी में कत्ल के मुल्जिमान पुलिस के हवाले किए गए। पुलिस ने मुबैना तौर पर साज़बाज होकर नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया और अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी नहीं डाली। वर्षा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कातिलों के मुलाजिम पर कत्ल डालने की कोशिश की जा रही है। मुतासरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल, इंसानी हकूक की तंजीमों से इंसाफ का मुतालबा किया है। रुख करते हैं जतोई का, जहां धान की कीमतों में कमी के बायस काश्तकार परेशान हैं। शहबाजपुर और गुर्दानवाल में धान की फसल पककर मार्केट में आना शुरू हो गई। मिल मालिकान और व्यापारियों की जानिब से मुनासिब रेट न देने की वजह से आबादगार और जमींदारों को शदीद परेशानी का सामना है। मिल मालिकान व्यापारियों की मिली भगत की वजह से धान की कीमत कम लगाई जा रही है, जिसकी वजह से काश्तकार और जमींदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, नारंग मंडी में 10 दिन गुजर जाने पर भी इंसाफ न मिलने पर सच्चा बच्चा के वर्षा का नारंग मंडी के निजी गायनी सेफ अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज जारी है। वर्षा ने रैली निकाली और शहर भर में डॉक्टर के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स के पास ऑपरेशन का सामान न होने पर जच्चा और बच्चा तड़प तड़प कर हलाक हो गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सैफ गायनी अस्पताल के डॉक्टर तारिक सैफ और डॉक्टर अमारा की मुबैना गफलत से दौरान डिलीवरी हलाक होने वाली
20 साल खातून सानिया मून और उसकी नौमौलूद बच्ची के वरासा को 10 रोज़ गुजरने पर भी इंसाफ न मिलने पर सियासत समाजी हलकों, शहरियों और आवाम की कसीर तादाद ने महकमा सिंध के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला, जो थाना रोड, हैदरी चौक, हस्पताल रोड, रेलवे बाज़ार और दीगर अहम शहरों से होता हुआ रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ रियाज अली कराची और मतवफ़िया के खामद मून शहजाद ने मीडिया को बताया कि 10 रोज़ बाद भी हम इंसाफ से महरूम हैं। डॉक्टर तारक सैफ और डॉक्टर हमारा हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस न होने के बावजूद सैफ गैनी अस्पताल के नाम पर इंसानी जानों से खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदारा इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद जानते हैं मुजाहिरीन रियाज अली कराची और मून शहजाद की ज़बानी असल कहानी। जी, आज 9 और 10 दिन हो गए हैं इस वाक़या को किसी ताकतवर अदारे ने जो इस महकमे सेहत से जो मुंसलिक लोग हैं उन्होंने आज तक इस वाक़या का नोटिस नहीं लिया। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गुजारिश करता हूं और सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द इस वाक़या का नोटिस लिया जाए। अगर हमारा मुतालबा ना माना गया, हमारा मुतालबा यही है, ये जो कातिल डॉक्टर है, काफल डॉक्टर है, जो करप्ट डॉक्टर है सनारंग मंडी में जो इंचार्ज है, वो मैं इसको फिर सस्पेंड किया जाए और उसका जो क्लीनिंग है वो उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये क्लीनिक से 5-4 आदमी लेता है, हॉस्पिटल से लेता है, उसके क्लिनिक में काम करते हैं। इसके क्लिनिक में कुछ भी नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये पैसे इकट्ठे करते हैं। इन लोगों के नज़दीक पैसे की हब्स है और मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि इनका जो क्लीनिंग है और इनको नौकरी से फिर सस्पेंड किया जाए। अगर 2 दिन तक हम इंतज़ार करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर हम वज़ीर आला पंजाब के सामने जाकर एहतजाज भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी सलाह दी बेगम सी ते हाफ के दौरान सी बीवी और मेरी बेटी दोवें मसलन इन्हों की वफरत की वजह तो डेथ हो गई है तो मैनू इंसाफ चाहिए। अजे तक 9-10 दिन हो गए ने कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो डॉक्टर सैफ डॉक्टर हमारा इन्होंने दोनों के हथों इन्हों की गफलत की वजह तो इन्हों की डेथ हुई उन्होंने, तो अजे तक मैनू कोई इंसाफ नहीं मिला, तो मैनू इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब खानेवाल में मूसाबिर के करीब रेलवे फाटक के दरवाजे गायब हो गए। आज के इस जदीद दौर में भी जंजीर लगाकर रास्ते को बंद किया जाता है। रेलवे फाटक न होने की वजह से मुतादिद हादसात में कीमती जानें भी ज़िया हो चुकी हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। खानेवाल के नवाही इलाका मूसा वर्ग में दर्जनों देहातों को मिलाने वाली वाहिद सड़क पर रेलवे फाटक न होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए। फाटक से रोजाना बड़ी तादाद में रेलवे की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां गुजरती हैं। रेलवे फाटक न होने की वजह से अब तक मुतअद्दिद ट्रेन हादसात में कीमती जानें ज़ाया होने के साथ साथ बहुत से अफराद उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। हम इसे 7-8 साल से देख रहे हैं, ये भी कोई पता नहीं हमें जमन से पहले का हो, फाटक ही नहीं लगा हो। ये 1-2 दफ़ा गुजरता हूँ, बहुत रश होता है, आवाम तंग होती है। फाटक तो लाजमी होना चाहिए, कितनी आवाम तंग हो रही है, चूड़ा फाटक पे है। तकरीबन जब से मेरी पैदाइश हुई मैं देखता हूँ फाटक नहीं आई थी। काफ़ी एक्सीडेंट हुए, एक वैगन हुई थी, बच्चों की आई थी नीचे, और उसके बाद भी बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर रेलवे फाटक नस्ब न करना रेलवे हकाम की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ के शहरियों ने DS मुल्तान और वफाकी वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि रेलवे फाटक को फिलफौर नस्ब किया जाए ताकि यहाँ पर होने वाले हादसात को रोका जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़। नाज़रीन, खबर यह है कि कबूला शरीफ में डकैती मुज़ाहमत पर व्यापारी को कत्ल कर दिया गया। थाना अहमद यार के इलाके मोइन कोट के करीब ओकाड़ा के रिहायशी 4 व्यापारी अड्डा जमलीरा से अपनी गाड़ी पर भैंस खरीदने जा रहे थे कि थाना अहमद यार की हदूद मोइन कोट के करीब 2 डाकुओं ने उन्हें गन पॉइंट पर लूट लिया और नासिर को मुज़ाहमत करने पर फायर करके कत्ल कर दिया। वारदात की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल मलिक तारिक मौका पर पहुंच गए। और अफसोसनाक खबर आपको देंगे, सराय आलमगीर में 14 साल लड़की को 5 अफराद ने अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बना दिया है। पुलिस थाना सिटी ने 4 नामजद मर्द और 1 खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासर लड़की के अहले खाना ने बताया है कि पुलिस हमारे मुलजमान गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें प्रोटोकॉल देने में मसरूफ अमल है। मुखालिफिन रास्ता रोक कर असलहा के जोर पर जान से मारने की धमकियां देते हैं।
اور پولیس کی ملی بھگت سے شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ متاثرہ بچی نے بتایا کہ مجھے اغوا کرنے کے بعد فیصل آباد جڑا والا روڈ ڈیرے پر لے جا کر 5 افراد نے 1 ماہ 6 دن زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، بچی اور اس کی والدہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں دکان پر سودا لینے گئی تھی، خالو میرا موٹر سائیکل پہ آیا تھا، مجھے بولا تمہاری خالہ آئی ہے، میں اسے میں ملا کر چھوڑ دوں گا۔ چلی آگے کالے رنگ کی کار کھڑی تھی، اس نے مجھے اس میں دھکا دیا۔ 8 بندے ادھر سے مجھے لے کر جانے والے مجرم میرے، 5 بندے میرے ساتھ زیادتی کرنے والے تے آگے جا کے پھر جیسے انہوں نے میرے سے زیادتی کی، ادھر سے پھر میں بھاگ کے ادھر آئی ہوں۔ ادھر آ کر میں نے کورٹ میں بیان دیے، نہ کوئی پولیس سن رہی ہے ہماری، نہ میرے 2 مہینے میری طبیعت خراب رہی ہے، میں ادھر میڈیو کے پاس نہیں آنا چاہتے۔ پھر ادھر سے جیسے میری طبیعت ٹھیک ہوئی، پھر ادھر میں آئی ہوں، ابھی میں بیان کر رہی ہوں آپ نے۔ نہ کوئی پولیس ہمارا سنی، ہمیں دھمکیاں دے جا رہی ہیں، ہماری امی ابو کو دھمکیاں دے جا رہی ہیں، مارنے کی قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نہ کوئی پولیس سنی، پولیس مجرم سے لے کر پیسے کھا رہی ہے، نہ ہمارا کچھ سن رہے تھے، ہمارے ساتھ کوئی ناظرین خبر شامل کریں منجنا آباد سے، جہاں THQ ہسپتال میں صحت کارڈ پر ہر قسم کا علاج کیا جا رہا ہے۔ MS سید حسنین حیدر شاہ نے بتایا کہ قومی شناختی کارڈ اور کم عمر بچوں کا بے فارم ساتھ لا کر ہر قسم کی سہولت دستیاب ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد علی بھٹی سے، جو اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں۔ جی شہزاد۔ جی بہت شکریہ۔ اس وقت میں موجود ہوں منچنامہ THQ ہاسپٹل میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں MS سید حسنین حیدر شاہ صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو صحت کارڈ پہ کون کون سے علاج کیے جا رہے ہیں، صحت کارڈ پر کتنی رقم دی جا رہی ہے، اور جو صحت کارڈ پر علاج کروانے کے لیے کون کون سے کاغذات ضروری ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ صحت کارڈ کے لیے آپ کو کوئی کاغذات نہیں چاہیے، آپ کو صرف اپنا قومی شناختی کارڈ چاہیے۔ اس میں جو شادی شدہ خواتین ہوں جن کا C سیکشن وغیرہ ہونا ہے، تو ان کا قومی شناختی کارڈ ان کے ہسبینڈ کے نام پہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی کاغذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قومی شناختی کارڈ پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ساری امراض جن میں ایڈمیشن ہوتا ہے، جیسے ڈائلسس ہے، جیسے C سیکشن ہے، جنرل سرجری کے کیسز ہیں، آرتھوپیڈک سرجری ہے، یہ سارے امراض فری ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پیشنٹ کا اس کی کوئی اماؤنٹ کی لمیٹیشن نہیں ہے۔ تقریباً تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول کی جتنی بھی امراض ہیں ان کی اتنی کاسٹ نہیں ہوتی کہ وہ کارڈ سے ایکسیڈ کر جائے، تو اس پہ ہم فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں کے توسط سے عوام الناس سے التماس ہے کہ جب بھی آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں تشریف لائیں، اپنا قومی شناختی کارڈ اپنے ہمراہ لائیں، تاکہ ہم آپ کو ہر لحاظ سے فری اور مکمل عزت اور احترام کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر سکیں، اور آپ کے پاس آپ کا قومی شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ جس طرح کے MS منچنامہ کی بات چیت سن رہے تھے، منچنامہ کی عوام کو انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ آپ جب بھی آئیں اپنا قومی شناختی کارڈ اپنے ہمراہ لے کے آئیں، اور ہر قسم کے امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی آئیں آپ کو انشاءاللہ عزت دی جائے گی، اور بڑے ہی احترام سے آپ کا مکمل علاج کیا جائے گا۔ ہر قسم کی امراض کا علاج آپ کا قومی شناختی پر صحت کارڈ پر فری کیا۔ منڈی بہاولدین میں سپیریئر کالج کے پرنسپل پروفیسر حفیظ احمد ملک نے کہا ہے کہ طلباء طالبات کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اساتذہ اور طالب علم کی میٹنگ کروانے سے تعلیمی نتائج میں بہتری آتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اساتذہ اور والدین میٹنگ میں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر ان کی تعلیمی قابلیت کو مزید بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں۔ کپرو میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عوامی میڈیا گروپ کی جانب سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں 24 سے زیادہ اسکول کے طلباء و طالبات نے اسلامی کوئز، اسلامی آرٹ گیلری اور نعتیہ مقابلوں میں حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عوامی میڈیا گروپ کی جانب سے دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 2023 کا فائنل پدم گیر ہال میں منعقد کیا گیا۔
प्रोग्राम में नात ख्वानी, इस्लामी आर्ट गैलरी के मुकाबले भी करवाए गए, जिनमें तालका खिपरो की प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले स्कूलों के बच्चों और बच्चियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुकाबले के फाइनल में रॉयल पब्लिक स्कूल खिपरो और गवर्नमेंट हाई स्कूल आलम राजड़ के दरमियान मुकाबला हुआ। सख्त मुकाबले के बाद रॉयल पब्लिक स्कूल ने फाइनल जीतकर 2023 का सेहरा अपने नाम किया, जबकि नात में पहली पोजीशन ईगल हाउस की बिस्मा नूर, दूसरी पोजीशन गवर्नमेंट हाई स्कूल डलियार के शाहजहां दर्श, जबकि तीसरी पोजीशन ब्रैड फ्यूचर स्कूल फकीराबाद के फकीर मोहम्मद ने हासिल की। इस्लामी आर्ट गैलरी में पहली पोजीशन शाइन पब्लिक स्कूल की इरम गुड़िया, दूसरी पोजीशन रॉयल पब्लिक स्कूल की हफ्जा रोशन तारा हाई स्कूल खिपरो के अब्दुल हक, जबकि तीसरी पोजीशन मेंटोर पब्लिक स्कूल खिपरो की अरीका, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी हाई स्कूल फैज मोहम्मद हिंगोर जो के अब्दुल रशीद ने हासिल की। तमाम प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले बच्चों और बच्चियों को अवामी मीडिया ग्रुप की जानिब से सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफियां और कैश इनामात दिए गए। अवामी मीडिया ग्रुप की जानिब से तालीम, सेहत, शायरी, अदीब, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी इम्तियाज हसन दर्श, तालका एजुकेशन ऑफिसर अरबाब अली समेजो, मिरपुर खास यूनियन काउंसिल 8 के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली राजपूत, पीपी सिंध के नायब सदर सरफराज राजड़, डॉक्टर सिद्रा कायम खानी, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर खुशीराम, रमेश कुमार डोडानी, अली अहमद हिंगोरजो और देगर को अवार्डों से नवाजा गया। इस मौके पर अवामी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक राजपूत ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में मिरपुर खास से आई हुई तलबा अकद्दस खान ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली, जबकि मिरपुर खास के मशहूर नात ख्वां शहजाद अहमद सुल्तानी, वाजिद हुसैन कादरी ने नातों का नजराना पेश किया और प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों समेत स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पिंडी भटिया से खबर शामिल करते हैं, जहां मेन बाजार में तामीराती मकसद के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान कीमती पत्थरों से बनी मूर्तियां बरामद हुई हैं। 20 से ज्यादा की तादाद में बरामद होने वाली ये मूर्तियां कितने साल पुरानी हैं, अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मगर ये मूर्तियों के हवाले से आसार कदीमा का कीमती सरमाया है, जिनसे पिंडी भटिया के तारीखी पस मंजर को समझने में मदद मिलेगी। खबर शामिल करें मियांवाली से, जहां फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम जिना हॉल मियांवाली में मुनक्किद हुआ। तकरीब में मेहमान खसूसी आगा हुसैन शाह DFO मियांवाली थे। आगा हुसैन शाह ने तंजीम के तमाम ओहदेदारान से हल्फ लिया। सरपरस्त आला अल्लाह नवाज खान, सदर आबिदुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी शाहजहां खान, चेयरमैन नसीर अहमद खान से हल्फ लिया गया। इस मौका पर सीनियर नायब सदर हाफिज सज्जाद अहमद खान ने कहा कि हम टिम्बर माफिया के साथ मिलकर जरूर लड़ेंगे। और आपको बताएं कि सीनियर स्टेनोग्राफर सेशन कोर्ट बिहारी मोहम्मद अशरफ भट्टी की रिहाइशगाह पर उनके वालिद मरहूम मोहम्मद यकूब भट्टी की पहली बरसी पर अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुनक्किद हुई। अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद की निकाबत मोहम्मद अली आसी ने की। इस मौके पर मुल्क के नामवर नात ख्वां यासिर इकबाल फरीदी, महबूब अली रजा और अमार चांद ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। मसर इस्लाम ने सरवर कोनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश किए, जबकि खुसूसी खिताब खतीबुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ शकूरी ने किया। हाज़रीन महफिल में शहरियों समेत अदलिया मुलाजमीन, वकला, बरादरी और दीगर मौजूद शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करें फैसलाबाद से, जहां कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम सरगोदा ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 250 मिलियन रुपए मालियत की अशिया कब्जे में ले ली। NTA स्मगलिंग स्क्वाड के स्मगलरों के खिलाफ 6 माह के कलील अरसे में ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट सरगोदा, फैसलाबाद और डेरा खासी खान रेंज के तर्जुमान लियाकत कमाल के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों में 250 मिलियन मालियत की अशिया पकड़ ली गई। गाजी थाना पनिया पुलिस की कार्रवाई, एक मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना पिनिया कैडेट आमिर खान ने हमरा नफरी पुलिस के DSP सर्कल सदर इफ्तिखार सवार की निगरानी कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश में मुलविस अलिफ गुल को गिरफ्तार करके 1 किलो 39 ग्राम चर्स बरामद कर ली।
डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया। छापा इलाका थाना खारदारा की हदूद में मारा क्या खारादर थाने की हदूद में, जिसमें मुतादिद नॉन कस्टम अशिया को बरामद कर लिया गया। मज़ीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया। छापा इलाका थाना खारादर की हदूद में मारा गया। बरामद शुदा सामान में 786 इंपोर्टेड परफ्यूम, 144 बियर टांक, 558 लोशन, 186 बियर स्प्रे, 60 एलोलेशन, 7 सोप और दीगर सामान शामिल है। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा नॉन कस्टम और लाखों रुपए मालियत का है। बरामद शुदा सामान को इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए बरामदा सामान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। नाज़रीन, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सांखड़ में ऑल मेंबरान की जानिब से महफिल नात का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकामी नामवर नात ख्वाहों ने गुल हाय अकीदत के फूल निछावर पेश किए हैं। इस मौका पर सांखड़ प्रेस क्लब को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। महफिल नात में सदर प्रेस क्लब मुबीन दर्ज, जनरल सेक्रेटरी जफर लोधी, काशिफ निजामानी, अली हसन फकीर खासकेली, साबका जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर शाहीन और दीगर अहले खाना ने शिरकत की। खड़ा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर शहीद सहाफी जान महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तालुका चहरी मेरवा के सदर मुहर्रम शर की क़यादत में सहाफी सजाद हुसैन चांडियो, आबिद अली जमाली, जाहिद शर और दीगर सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों और साथियों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मटियारी में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में 2 अलग अलग महाफिल का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट। आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में 2 अलग अलग महफिल जश्न सादिकीन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। अंजुमन सफ़ीनतुल अब्बास मटियारी की जानिब से इमाम बारगाह सैयद गुलाम मेहदी शाह में अज़ीमुश्शान महफिल जश्न सादिकीन मुनक्किद की गई, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खुसूसी खिताब करके आशिकान अहले बैत की दिलों को मुनव्वर करके आले रसूल की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। महफिल में मटियारी के सना खान, आशिक हुसैन मौलाई, अली फैजान, सैयद जावर शाह, सैयद यामीन शाह, सैयद अली अब्बास शाह और दीगर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अक़दस में अकीदत के फूल निछावर किए। जबकि उधर अंजुमन गम दस्तार हुसैन की जानिब से हाशमी इमाम बारगाह में महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन गम दस्तार हुसैन, अंजुमन दुआ सैयदा, अली फैजान, अंजुमन अताए पंजतन, अंजुमन कमर बनी हाशिम और कमर हुसैन, आशिक मौलाई समेत दीगर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक के शान में नात और कसीदे पेश करके महफिल को 4 चांद लगाकर महफिल में बैठे सैकड़ों आशिकान को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैमरा नाज़रीन, खबर शामिल करें जैकबाबाद से, जहां अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुकामी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में अमरीकी हुकूमत के ताउन से बच्चों की तालीम के असूल के लिए 106 स्कूल तामीर किए गए हैं। मुझे पता है कि सिंध में सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। और आपको बताएं कि मुहतसिब पंजाब डेरा गाजी खान रीजन के एडवाइजर मोहम्मद सलीम की कोर्ट छुट्टा आमद एसी ऑफिस में महकमा तालीम, रेवेन्यू, म्यूनिसिपल सर्विसेज और दीगर महकमा जात के नुमाइंदगान से मीटिंग की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर, तहसीलदार चौधरी मोहम्मद हनीफ भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं कोर्ट छुट्टा से अपने नुमाइंदे नसीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। से पंजाब डेरा गाजी खान रीजन के एडवाइजर मोहम्मद सलीम की कोठुटा आमद महकमा तालीम, रेवेन्यू, म्यूनसिपल सर्विसेज व दीगर महकमा जात के नुमाइंदगान से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में इजलास किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जाहिद इकबाल गुजर, तहसीलदार महाल चौधरी मोहम्मद हनीफ भी मौजूद थे। मौसे पंजाब एडवाइजर ने इजलास के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कंसल्टेंट हूँ मौसे पंजाब का
اور میں ریجنل دفتر ڈیجی خان میں اور خانوال میں اپنے فرائض انجام دیتا ہوں۔ آج اسی سلسلے میں لوگوں کو اپنے دفتر کے بارے میں معلومات دینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مصحف پنجاب کا ادارہ پنجاب کے تمام محکمہ جات میں کسی بھی شخص کے معاملے کے حل نہ ہونے کی نسبت شکایات سنتا ہے اور ان کا بروقت ازالہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی شخص کو پنجاب کے کسی بھی محکمے میں اس کی درخواست پینڈنگ ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا تو بذریعہ 1050 کال کر سکتا ہے، ڈاک کے ذریعے میں بھیج سکتا ہے یا ڈائریکٹ اپنی کمپلینٹ ہماری ویب سائٹ پہ درج کرا سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ 45 دن کے اندر اندر ان کی شکایت کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نذیر انجم احمدانی، کوہنور نیوز کو۔ ناظرین، آج کے جدید دور میں بھی خانوال کے نواحی علاقے موسیٰ ورک کے قریب ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے زنجیر لگا کر پھاٹک کو بند کیا جاتا ہے۔ ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے متعدد حادثات میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ خانوال سے کیسر چودھری رپورٹ کریں گے۔ خانوال کے نواحی علاقہ موسیٰ ورک میں درجنوں دیہاتوں کو ملانے والی واحد سڑک پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ پھاٹک سے روزانہ بڑی تعداد میں ریلوے کی مسافر اور مال بردار گاڑیاں گزرتی ہیں۔ ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے اب تک متعدد ٹرین حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے افراد عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ ہم اسے 7-8 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہمیں جمن سے پہلے کا ہو، پھاٹک ہی نہیں لگا ہو۔ ایک دو دفعہ گزرتا ہوں، بہت رش ہوتا ہے، عوام تنگ ہوتی ہے۔ پھاٹک تو لازمی ہونا چاہیے، کتنی عوام تنگ ہو رہی ہے، چوڑا پھاٹک پہ ہے۔ تقریباً جب سے میری پیدائش ہوئی میں دیکھتا ہوں پھاٹک نہیں آئی تھی۔ کافی ایکسیڈنٹ ہوئے، ایک ویگن ہوئی تھی بچوں کی آئی تھی نیچے، اور اس کے بعد بھی بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ اس مصروف ترین سڑک پر ریلوے پھاٹک نصب نہ کرنا ریلوے حکام کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں کے شہریوں نے ڈی ایس ملتان اور وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے پھاٹک کو فی الفور نصب کیا جائے تاکہ یہاں پر ہونے والے حادثات کو روکا جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہنور نیوز، خانوال۔ خانوال کے نواحی علاقہ موسیٰ ورک میں درجنوں دیہاتوں کو ملانے والی واحد سڑک پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قصور لیسکو سٹی اہلکاروں کا لیسکو ڈسپنسری ٹاؤن گریڈیشن کرنے پر احتجاج۔ لیسکو اہلکاروں نے لیسکو آفس کے باہر ہاتھوں میں کتبے اٹھا کر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ لیسکو ڈسپنسری کی ڈاؤن گریڈیشن بند کی جائے۔ وابستہ 45 ڈسپنسری میں ایکس رے، ڈینٹل یونٹ اور ادویات میں اضافہ کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے قصور سے، جہاں لیسکو سٹی اہلکاروں کا لیسکو ڈسپنسری ڈاؤن گریڈیشن کرنے پر احتجاج جاری ہے۔ لیسکو اہلکاروں نے لیسکو آفس کے باہر ہاتھوں میں کتبے اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ لیسکو ڈسپنسری کی ڈاؤن گریڈیشن بند کی جائے۔ وابڈا 45 ڈسپنسری میں ایکس رے، ڈینٹل یونٹ اور ادویات میں اضافہ کیا جائے۔ احتجاج میں چیئرمین جاوید غنی کے علاوہ ریونیو آفس کے اہلکاران نے بھی بھرپور شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے قصور سے، جہاں لیسکو سٹی اہلکاروں کا لیسکو ڈسپنسری ڈاؤن گریڈیشن کرنے پر احتجاج جاری ہے۔ لیسکو اہلکاروں نے لیسکو آفس کے باہر ہاتھوں میں کتبے اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ لیسکو ڈسپنسری کی ڈاؤن گریڈیشن بند کی جائے۔ سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف کے 15 اکتوبر کو مصطفیٰ آباد آمد کے حوالے سے میونسپل کمیٹی مسلم لیگ نون کے صدر چودھری اصغر علی کے ڈیرے پر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ میں سابق ایم پی اے ملک احمد سعید خان، سابقہ چیئرمین چودھری اختر علی، سابقہ نائب ناظم چودھری نور احمد خان، حاجی امجد علی رحمانی، ملک خرم نصر اللہ خان، ڈاکٹر عابد چودھری، سردار راشد ڈوگر اور دیگر نے شرکت کی۔ تھانہ گوگیرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے 3 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت شہادت علی عرف شدو کے نام سے ہوئی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ گوگیرہ سعید احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کے خلاف میری ہمیشہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔
जलालपुर पीरवाला में ऑल पाकिस्तान कचाला इत्तेहाद वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सूबाई सदर ऑल पाकिस्तान कचाला सरदार मलिक अरब नवाज खान और डेरा डिवीजन से मोहम्मद हुसैन खान फरीदी थे। इस मौका पर कचाला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा शहजाद अहमद। जलालपुर पीरवाला मोदा मोहसन वाली में आल पाकिस्तान कचाला इत्तेहाद वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सूबाई सदर आल पाकिस्तान कचाला कछेला और कछालू इत्तेहाद पंजाब मलिक सरदार रब नवाज खान कछेला और डेरा डिवीजन से मोहम्मद हुसैन खान अफरीदी कछेला थे। कन्वेंशन से मलिक रब नवाज खान कछेला और मोहम्मद हुसैन खान अफरीदी कछेला ने मकामी ओहदेदारान के जोश और जज्बे को सराहा। उनका कहना था कि कबीला के हकूक की बजियाबी, अवामी मसाइल के हल और नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी और कचाला इत्तेहाद की इज्तिमाई, सियासी, माशी व समाजी मफाद के लिए काम करना अशद ज़रूरत है। ये जो बरादरी का हमारा इज्तिमा हुआ है, तो इसमें हमें दिन ब दिन हौसला बढ़ रहा है हमारा। इनमें एक तहरीक है जो इनमें डालनी है, वो एक बात है जो इनको इनके अंदर डालनी है, और उसके हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं माशाल्लाह। कि आप एक दिन देखेंगे इसके बाद कि जो इससे नेक्स्ट होगा वो और होगा, उससे अगला वो और होगा। तो अल्लाह के फजल से एक दिन मैंने कहा ना, यहाँ काफिला निकलेगा 1000 गाड़ी का, 1000 गाड़ी में ये कचहरी ये कौम ही बैठी होगी इंशाल्लाह ताला। इस मौके पर मकामी ओहदेदारान की दस्तारबंदी भी की गई, जबकि इस मौके पर कन्वेंशन में कचाला बरादरी की कसीर तादाद शरीक थी। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा शहजाद अहमद, कोहिनूर न्यूज़, जलालपुर पीर। हालीपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। MS डॉक्टर मोहसिन रज़ा तराबी ने वफ्द का इस्तकबाल किया और हॉस्पिटल में आवाम को सहूलियात और मसाइल पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। चैम्बर के वफ्द ने MS की काविशों को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उहदेदारों का दौरा DHQ अस्पताल। MS डॉक्टर मोहसिन रज़ा तराबी ने DHQ हॉस्पिटल आने पर वेलकम किया। तफसीलात के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर तैयब स्वाति, सीनियर नायब सदर साजिद नदीम, मुमताज समाजी व कारोबारी शख्सियत सैयद सफदरजुमान शाह व दीगर ने DHQ अस्पताल का दौरा किया और मसाइल व सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर MS डॉक्टर मोहसिन रज़ा तराबी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उहदेदारों को अस्पताल के मुताल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। हुआ कि ऑक्सीजन की एक दफ़ा अगर आपको याद हो कि खैबर टीचिंग में भी एक क्राइसिस हुआ जिससे 6-7 डेथ्स हो गई। रात को 9:15 बजे मुझे चैम्बर के कुछ दोस्तों की कॉल आई कि हमने आप लोगों के लिए सिलेंडर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट रख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हरिपुर में इशू नहीं था, लेकिन मैं उस जज्बे की कदर करता हूँ कि जब कभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ें, जब कभी भी हरिपुर में कोई मुश्किल वक्त आया है, चैम्बर ने हमेशा एक आउट ऑफ द वे आके ये वहाँ पे काम किए हैं। और उसका मतलब और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कहीं पे कोई ज़ाती तशहीर या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई। इस मौका पर चैम्बर के सदर तैयब स्वाति, सैयद सफदरजुमान शाह, साजिद नसीम, आबिद यूसुफ ने भी DHQ हॉस्पिटल के हवाले से अवाम को सहूलियात फराहम करने पर MS को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इतने कम वसाइल के बावजूद भी अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना एहसन इकदाम है और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। डॉक्टर अमरा तकरीम ने भी गायनी के हवाले से मसाइल व सहूलियात पर ब्रीफ किया। इस मौका पर DMS डॉक्टर सायरा, सर्जन डॉक्टर जावेद इकबाल व दीगर भी मौजूद थे। आखिर में MS ने यादगारी शील्ड भी पेश की और बाद अज़ान चैम्बर के उहदेदारों ने अस्पताल में पौधे भी लगाए। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। PUBG मोबाइल कैंपस एम्पावर 2023 का पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों से आगाज कर दिया गया। आज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, वाव वर्कशॉप, वाव फन मैचेस खेले गए।
मुख्तलिफ तहफ़ भी तकसीम किए गए हैं। लाहौर में यह सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। ऐसे प्रोग्राम से पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा। लिए जो है ना पबजी गेम, ये मैं पिछले 3 साल से खेल रहा हूँ, ठीक है, और ये बुक काफ़ी अच्छी है। दोस्तों के साथ अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे दोस्त इकट्ठे कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वैसे तो आजकल टाइम नहीं मिलता, तो ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हम लोगों को इकट्ठा रहने का, ठीक है। और इसके अलावा गेम बहुत अच्छी गेम है। आउटडोर गेम से, खैर आउटडोर भी अच्छी हैं, ये भी अच्छी है, क्योंकि थोड़ा फिजिकल के साथ ऐसे भी थोड़ी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि हम मोबाइल फालतू भी तो यूज़ करते हैं, ऐसे नॉर्मल दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए हेल्प आउट हो जाता है। मरियम है और मैं यहाँ पे मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बिल्कुल पबजी खेलती हूँ। क्राउन मेरा रैंक है और केडी भी मेरी 3 की है। और खैर मैं इसको जैसे कि खेल के उसमें यहाँ थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए खेलती हूँ और ये बहुत अच्छी है। बहुत से लोग कहते हैं वायलेंस के अवेयर करती है कि लोगों को वो वायलेंस आ जाता है कि हम मार धाड़ कर लें, कि नहीं, बिल्कुल इस तरह का नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, इंसान का माइंड दूसरी तरफ लग जाता है और ये बहुत अच्छी है। इन्फॉर्मेशन, मुझे गन्स की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, बाकी ये नए नए इवेंट्स लेकर आते रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ पबजी को। मैं बिल्कुल सबको कहती हूँ, मैं और मैं रियल लाइफ में भी सबको कहती हूँ कि मेरे साथ खेलो, कोई आए मेरे पास डिस्कस करने के लिए हो, कोई पबजी मेरे साथ खेले, कोई मेरा स्क्वाड पूरा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि वो खेले मेरे साथ। मैं चैलेंज भी करती हूँ कि सबका यही होता है, लड़की है ये, इसे क्या ही खेल लेगी, अच्छा आप बैठे हम चिकन करवाते हैं आपको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे खेलनी भी आती है, मैं चैलेंज भी कर सकती हूँ और खेले कोई दोस्त मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा ही बात है। इस तरह से देखा जा रहा है कि आप सबसे पहले देखें कि ई स्पोर्ट्स नई एक कम्युनिटी है स्पोर्ट्स की जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जितने ज़्यादा लोग, जितनी ज़्यादा नई यंग जनरेशन जो कि है वो इंटरेस्ट दिखाएगी, कहीं ना कहीं से एक उसका शौक पैदा होगा हमारी अवाम को, हमारी सारी ऑडियंस को, और जो देखने वाले हैं उनमें भी एक जोर जो कि है वो पैदा उस चीज़ का होगा। कहीं ना कहीं ये आगे जाके फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो कि है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट अपनी कंट्री के लिए लेके आएगी चीज़। दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मकसद सिंपली ये है कि देखा जाए कि हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हर शहर के अंदर जो कि है वो कितने प्लेयर्स जो कि हैं, कितने अवाम रहती है जो कि शौक रखती है इस पूरी गेम का, कितने के अंदर इंटरेस्ट है कि ई स्पोर्ट्स जो कि है उसके अंदर ग्रो। लाहौर समेत डिवीजन्स में इंसदाद समूह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंसदाद समूह के लिए लाहौर समेत पूरी डिवीजन में दफा 144 नाफिज की गई है। लाहौर में इंसदाद समूह के लिए इंतजामिया की अपील पर ताजर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने की हिमायत कर दी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 2 माह के लिए बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं स्मोक की रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल, देखिए शहर लाहौर में इंसदाद स्मोक के हवाले से ताजिरों लाहौर इंतजामिया में जो है बड़ी नशिस्त हुई है। इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ताजिर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने की हिमायत की है। हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, जबकि 2 माह के लिए बुध को छुट्टी होगी। आपको साथ साथ बताते चले, ये बुध की छुट्टी का आगाज जो है अगले हफ्ते से किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जबकि तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि ताजिरों के मशकूर हैं कि उन्होंने इंसदाद स्मोक के लिए बुध की छुट्टी की हिमायत की है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और इंतजामी अफसरान ने ताजिरों के साथ अहम बैठक की है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ताजिरों को इजाजत होगी, अगर वो जरूरी समझे तो इतवार के रोज जो है मार्केट्स में काम कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ताजिरों से मुशावरत की गई है। ताजिरों के खैर मकदम है कि हुकूमत पंजाब को पेश किया जाएगा। हतमी फैसला जो है हुकूमत पंजाब की मंजूरी से होगा। इसका बाकायदा तौर पर नफाज जो है मंजूरी के बाद होगा और लाहौर की तमाम बड़ी मार्केट्स और बोर्ड्स के ओहदेदारान और नुमाइंदे जो थे वो शरीक थे। लाहौर ट्रेडर्स और लाहौर इंतजामिया को इंसदाद स्मोक के लिए खुलकर अपनी तजावीज और मसाइल से आगाह किया है। ताजरान ने शजरकारी, पार्किंग, दस्तयाबी, तजावज़त खात्मा और मार्केट्स के औकातकार में जो तजावीज जो हैं उस वाले से आगाह किया। इंसदाद स्मोक के लिए ताजरान ने होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स के औकातकार जो है मुख्तलिफ रखने की तजवीज़ दी है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर व CCPO लाहौर जो बिलाल सदीक कमियाना साथ, उनका कहना था कि मार्केट से आर्जी तजावज़त के खात्मे और ट्रैफिक की रवानी के लिए ऑपरेशन किए जाएंगे और स्मोक से इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है और इसके लिए जो है मिलजुल कर जो है संजीदा इकदाम किए जाएंगे। किसी के कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ताजिरों को इत्मीनान में लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, इस वाले से जो है मुख्तलिफ चैनल्स में जो है कल के रोज
बाकायदा तौर पर इसका इतलाक का जो है खबर चलाई। ठीक है, जुनेद अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मजिस्ट्रेट्स, महकमे सेहत, सिविल डिफेंस की टीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स मुतहरिक हो चुके। पोलियो मुहिम में पोलियो के कतरों से रह जाने वाले बच्चों को अव्वलीन तरजीहात की बुनियाद पर वैक्सीन पिलाई जा रही है। आपको अपडेट करते चले इस्लामाबाद से, जहां पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, स्टेट कमिश्नर्स, मजिस्ट्रेट्स, महकमे सेहत, सिविल डिफेंस की टीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स मुतहरिक हो चुके। पोलियो मुहिम में पोलियो के कतरों से रह जाने वाले बच्चों को अव्वलीन तरजीहात की बुनियाद पर वैक्सीन पिलाई जा रही है। ढाई करोड़ पाकिस्तानी जहनी बीमारियों का शिकार है। सिर्फ 500 मुआलिज दस्तयाब हैं। पाकिस्तान शहरी खौफ के फजा में स्टेरियोटाइप्स के ज़ेरे साया जी रहे हैं। डॉक्टर से इलाज शहरियों की अव्वलीन तरजीह नफ्सियाती मर्ज को नजरअंदाज किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में दिमागी सेहत के आलमी दिन पर शोबा अमूर तलबा के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में पाकिस्तान में दिमागी सेहत के हवाले से होशरुबार एदाद शुमार भी पेश किए गए। सेमिनार में सीनियर वार्डन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, डायरेक्टर स्टूडेंट्स ऑफिसर्स प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली कैसर, एडवाइजर सोसाइटी ऑफ स्टूडेंट्स जिमल और इसके अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मोहतरमा शाहदा नजीर ने भी शिरकत की। नाज़रीन, खबर ये है कि लेस्को की तरफ से बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेस्को के तर्जुमान मसूद अहमद खरल का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। सरकारी महकमे अपने जिम्मे लेस्को के वाजिबात फौरी तौर पर जमा करवाएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त लेस्को हेडक्वार्टर में मसूद अहमद खरल के साथ मौजूद हैं। जी अली फारूक, बताइएगा। में जहां पर राय मसूद खरल जो तर्जुमान है लेस्को के, वो उनसे पूछेंगे बिजली चोरों के खिलाफ और डिफॉल्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, अब तक कितनी मालियत की बिजली चोरी पकड़ी गई है, रिकवरी कितनी की गई है और डिफॉल्टर से कितने पैसे वसूल किए जा चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राय साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब तक ये कैंपेन का कितवां दिन है और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, रुकावटें क्या क्या आ रही हैं, कितनी मालियत की बिजली चोरी पर? बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और एक जो नेशनल कॉज है जिसमें एंटी थेफ्ट कैंपेन है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री और जो कार्रवाइयाँ करवा रही है, और हमारे इंजीनियर शाहिद हैदर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को जो मनो अन इस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को तमाम डिस्कोज में लीडिंग रोल प्ले कर रही है। और मैं बताता चलूं कि इस वक्त तक तकरीबन 16,000 लोगों को बिजली चोरी में पॉइंट आउट किया जा चुका है, पकड़ा जा चुका है, और 14,000 FIRs हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 5,000 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अब तक तकरीबन हमने 32 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो हमने डिटेक्ट किए हैं चोरों के ख़िलाफ़, और 1460 मिलियन की जो अमाउंट है वो हमने जुर्माने आयद किए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि ये जो कैंपेन है ये ना सिर्फ बिजली चोरों के ख़िलाफ़ है, इसके साथ साथ ये कैंपेन जो है डिफ़ाल्टर, जिसमें रनिंग डिफ़ाल्टर और डेड डिफ़ाल्टर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी है। तो रनिंग डिफ़ाल्टर्स में से हमने तकरीबन 4 बिलियन रुपीज़ हमने रिकवर किए हैं, और को 800 मिलियन के करीब हमने डेड डिफ़ाल्टर से भी रिकवर किए हैं। ये कैंपेन हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की अहकामात की रोशनी भी चल रही है, और ये उस वक्त तक जारी रहे कि जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिशों से
लेस्को के अफसरान और लेबर की मदद से किसी भी बिजली चोर को ना छोड़े जा सके। साथ साथ ये बताते चले कि इस वक्त जो इसकी सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। बहुत शुक्रिया जी। राय मसूद खरल साहब ने वादा किया है कि बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रहेगा और बाअसर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व कारब को भी बिजली चोरी से रोकें, क्योंकि कदीर खान की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल 85 साल की उम्र में 2021 को इस्लामाबाद में हुआ। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सोनिया मलिक। आपको बताएं कि मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल 85 साल की उम्र में 2021 को इस्लामाबाद में हुआ। जी कहा जाता है जो बड़े लोग होते हैं वो बनाए नहीं जाते, बल्कि अल्लाह ताला उनको खसूसी तौर पर किसी कौम पर नाजिल करता है। और बात की जाए मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की, तो वो भी हम कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा थे, जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया कि हम आज सीना तान कर अपने दुश्मन को ललकार सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जानिब ये जो तमाम बच्चे आए हुए हैं, ये मानसेरा से आए हुए हैं और आज मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की दूसरी बरसी है और ये तमाम बच्चे आज उन्हें खिराजे तहसीन पेश करने आए हुए हैं। इन तमाम बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इनके जज्बात और वो जानते हैं कि वो किस तरह आज उनको खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। हम यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, पूरा हमारे एक स्क्वाड है, उसके साथ हम यहाँ पर आए हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इनको खराज तहसीन पेश करने आए हैं। आज हम मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पे मौजूद हैं। आज उनकी दूसरी बरसी मनाई जा रही है। आज हम पाकिस्तान की इन आज़ाद फ़ज़ाओं में जो सांस ले रहे हैं, तो ये इस मोहसिन पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है जिन्होंने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान की सरहदी जोग्राफियाई सरहदों के ये मुहाफ़िज़ थे। तो इनकी वजह से एटमी धमाके हुए आलम इस्लाम को प्राउड फील कर रहा है पूरा आलम इस्लाम। हमारी सरहदें महफूज हैं, पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जितनी भी हैं, आज हम सब जो सर उठा के जी रहे हैं, इस मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे हैं, तो ये मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मरहून मिन्नत है। आप बताइएगा कि हम देखते हैं कि जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की बहुत खिदमत है पाकिस्तान के लिए, तो आजकल के न्यू जनरेशन को कितनी ज़रूरत है ऐसी हस्तियों के बारे में जानने की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा अपना सब्जेक्ट फिजिक्स है। बीइंग एज ए फिजिक्स टीचर हमारा जो 9th का कोर्स है उसमें भी डॉक्टर याकूब खान पे जो है वो शार्ट सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है या पाकिस्तान स्टडी है, उसमें भी कम से कम एक चैप्टर डॉक्टर याकूब खान पे होना चाहिए, ताकि हमारी जो ये जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, इनको पता हो कि डॉक्टर याकूब खान कौन थे। जी आज हम पाकिस्तान की अगर खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं और आज हम जो सीना तान की बात करते हैं, तो वो इसमें कोई शक नहीं है, उसमें खिदमत शामिल है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की। आज उनकी दूसरी बरसी है और आज हम कोहिनूर टीम की जानिब से भी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर को आज उनकी दूसरी बरसी पे खराज अकीदत पेश किया जाता है। और तमाम न्यू जनरेशन से ये रिक्वेस्ट भी की जाती है कि वो कम से कम ऐसी हस्तियों को ज़रूर याद करें और उनको ये पता होना चाहिए कि आज हम जिस पाकिस्तान की खुली फिजाओं में जी रहे हैं उनमें किन किन हस्तियों की खिदमत शामिल हैं। कहते हैं कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। कैमरामैन मोहम्मद अवेस कमर के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के हजारों सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुतालबात की मंजूरी के लिए फिर से धरना दे दिया। धरने में मौजूद उस्ताद का क्या मुतालबात कर रहे हैं, रिपोर्ट करेंगे इरफान हैदर। जी हम इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का जो धरना 14 जुलाई को ख़त्म हुआ था, एक बार आज फिर यहाँ पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, फीमेल टीचर्स, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ धरना देने की वजह क्या है।
जी, यहाँ धरना देने की सबसे बुनियादी वजह हमारी जो है, हम अरसा 10 साल से SSCs जो हैं वो एज अ कॉन्ट्रैक्टी काम कर रहे हैं। जब हमें भर्ती किया गया था उस वक्त ऐसा कोई रूल नहीं था कि हमें जो है वो दोबारा से इसको कोई टेस्ट देना पड़ेगा या ऐसी कोई रिक्रूटमेंट में से गुजरना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, पंजाब के तमाम एम्प्लॉइज़, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि लीव एनकैशमेंट और पेंशन रूल में तरमीम की गई। अब देखें जी, एक सरकारी मुलाजिम सारी ज़िंदगी यहाँ को दे रहा है, अगर उसके हक पे आप डाका डाल रहे हैं तो वो कैसे खामोश रहेगा। तो यहाँ पेंशन रूल की जो तरमीम है वो वापस ली जाए। जो यहाँ पे लीव एनकैशमेंट आप लोगों ने नोटिफिकेशन किया जी ख़त्म की जा रही है या रनिंग पे की जा रही है, तो सॉरी बेसिक पे की जा रही है, उसको जैसे वो रनिंग पे चल रही थी उसी तरह ही होना चाहिए। ये मुलाजमीन का हक है, इससे आप जो है वो उसको मुस्तस्ना नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ज़्यादती है। वज़ीर आला साहब, आप भी यकीनन किसी उस्ताद से पढ़ के यहाँ बैठे हैं, तो यकीनन आपको उस उस्ताद का एहतराम इस चीज़ पे मजबूर करना चाहिए कि यहाँ जो आपकी बहनें, माएँ, बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, आप उनके सर पे आके दस्ते शफ़क़त रखें और उनको यहाँ से उठाएं। हमें रेगुलर करें, हमारा लीव एनकैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लें, पेंशन रूल में तरमीम वापस लें, स्कूलों की नजकारी वापस लें। स्कूल नजकारी करके आप क्या करना चाहते हैं? जो बच्चे 20 रुपए में FTF में तालीम हासिल कर रहे हैं, प्राइवेट करने के बाद क्या आप समझते हैं कि वो 20 रुपए फीस देने के में तालीम हासिल करेंगे? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है, मौदवाना गुजारिश है, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से ही हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें किसी ऐसी चीज़ पे जबरन मजबूर ना किया जाए कि हम इससे आगे बढ़ें। जी, सरकारी उस्ताद जो थे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे और अपने मुतालबात बता रहे थे। उनका कहना है कि लीव एनकैशमेंट का खात्मा, सरकारी स्कूलों की नजकारी, पेंशन रूल्स में इस्लाहात, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। खूंदिया से खबर आपको दें, जहां पाक रेलवे हॉकी क्लब के 8 प्लेयर्स अंडर 16 स्पोर्ट्स कैलेंडर 2023-24 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। डिवीजन के अंडर 16 ट्रायल में शामिल पंजाब भर की तरह स्पोर्ट्स कैलेंडर 2023-24 के सिलसिले में मुख्तलिफ खेलों के अंडर 16 प्लेयर्स के ट्रायल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मियांवाली के ज़ेर निगरानी मुनक्किद किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह स्पोर्ट्स कैलेंडर 2023-24 के सिलसिला में मुख्तलिफ खेलों के अंडर 16 प्लेयर के ट्रायल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मियांवाली के ज़ेर निगरानी मुनक्किद किए गए। इन ट्रायल में हॉकी के अंडर 16 के प्लेयर के ट्रायल तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर पिपला आसिफ नवाज और मोहम्मद मुख्तियार तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मियांवाली ने तारिक हॉकी स्टेडियम मियांवाली में लिए, जिसमें कुंदिया पाक रेलवे हॉकी क्लब के खिलाड़ी साजिद अली, आफ्ताब अली, शुमाइल खान, अर्जुमन अब्बास, मोहम्मद साइम, अहमद अमाद, मसूद, मोहम्मद जावेल और शेख हसन नवीद ने अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से कामयाब होकर सरगोदा डिवीजन के अंडर 16 ट्रायल में जगह बना ली। पाक रेलवे हॉकी क्लब ने कुंदिया में अरसा दराज से हॉकी के मैदान में नए प्लेयर्स को आगे लाने के लिए अपनी खिदमात पेश की। पाक रेलवे हॉकी क्लब के मौजूदा प्लेयर तैयब कमाल ने नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी के खेल में दिलचस्पी और शौक पैदा करने के लिए कई इवेंट मुनक्किद कराए ताकि कुंदिया के नौजवान मनशियात की लानत का शिकार ना हों। जिन शहरों में खेल के मैदान आबाद हों, वहाँ के नौजवान हमेशा मनशियात और मुशर्रती बेरारवी से महफूज रहते हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज जोहराबाद में सीरत रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब अहमद सुहेब थे। कॉन्फ्रेंस में इदारा प्रिंसिपल सलाहुद्दीन, CEO एजुकेशन अथॉरिटी खुशाब मोहम्मद इशफाक अहमद, डीफ एंड डम हाई स्कूल के हेडमास्टर अनायतुल्लाह न्यासी समेत बोर्ड मेंबरान और स्कूल के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मुरीद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद का THQ अस्पताल मुरीद के में अद्वियात चोरी के इंकशाफ पर अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत संधू और CEO म्यूनसिपल कमेटी भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद। डिप्टी कमिश्नर का अस्पताल की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार। अस्पताल में डॉक्टरों की ताखीरी आमद पर भी बरहम हुए। आपको अपडेट करते चले मुरीद के से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद का THQ अस्पताल मुरीद के में अद्वियात चोरी के इंकशाफ पर अचानक दौरा है। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु और CEO म्यूनसिपल कमेटी भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का अस्पताल की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार है।
SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल एसपीज की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, ज्यादती, चोरी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के 30 मुकदमात जेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई इस्माइल और अदनान अली कत्ल, जबकि सजाद अनवर और अली अहमद फ्रॉड के मुकदमात की तफ्तीशी तब्दीली के लिए पेश हुए। नाज़रीन, खबर ये है कि प्रोग्राम ऑफिसर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सैयद मोहसिन शाह की सालगिरह। सैयद मोहसिन को दोस्त, अहबाब, अजीज़ों और अकारिब ने सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद पेश की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, DSP पुलिस जफर अब्बास नकवी, CEO पाकिस्तान लॉ कंपनी बैरिस्टर सलमान मलिक, वाइस चेयरमैन यूथ काउंसिल अदील राशिद, प्रिंसिपल हमदर्द पब्लिक स्कूल हसन अशरफ चीमा और दीगर ने इस मौका पर शिरकत की। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।